हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? क्लियर? चलिए इसको मानना पड़ेगा हमें। पहले हम मानेंगे पृथ्वी का व्यास। माना पृथ्वी का व्यास बराबर d1 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि व्यास को हम d से प्रेजेंट करते हैं, डायमीटर, तो इसलिए इसको हम d1 मान लेंगे। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो यहां पे लिखेंगे तब चंद्रमा का व्यास क्या होगा, इसको मान लेंगे d2, है ना। d2 बराबर क्या होगा, 1/4 है पृथ्वी के व्यास का। ठीक है, पृथ्वी का व्यास हमने क्या माना है, d1, तो d1 का 1/4, तो क्या हो जाएगा ये d1/4। क्लियर? ये होगा चंद्रमा का व्यास। अब हम निकालेंगे त्रिज्याएं। पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या d1 तो व्यास था, 2 से भाग कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी। क्लियर? और चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, d1/4 थी, d1/4 था व्यास, 2 से भाग कर देंगे तो d1/4 दूनी 8। ठीक है, ये हो गई हमारी पृथ्वी की त्रिज्या और ये हो गई हमारी चंद्रमा की त्रिज्या। क्लियर? अब हमें निकालना है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। ठीक है, तो भिन्न को निकाल देंगे v1 से और v2 से प्रेजेंट कर देंगे। v होगी हमारी पृथ्वी का आयतन और ये हो गया हमारा चंद्रमा का आयतन। ठीक है, यहां पे रख देंगे 4/3 पाई r³ और यहाँ पे चंद्रमा का 4/3 पाई r³। ठीक है, v1 बटे में v2 बराबर 4/3 रखो ऐसे कैसे ही और पाई को भी रखो ऐसे कैसे ही, क्योंकि यहाँ पे ना, चलो यही काट देते हैं पहले। ठीक है, देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, r1³ और r2³ r1³ और बटे में r2³। ठीक है, r1 r2 इसलिए रखा क्योंकि पृथ्वी का है और एक चंद्रमा का है। तो पहले रखेंगे हम पृथ्वी का। पृथ्वी क्या है, तो r हमारी d1/2, v1 बटे में v2। पृथ्वी की त्रिज्या है हमारी r1, वो क्या है d1/2, d1/2 गुना d1/2 गुना d1/2। क्लियर? और बटे में रख देंगे चंद्रमा की। चंद्रमा की क्या है d1/8, तो d1/8 गुना d1/8 गुना d1/8। क्लियर? इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, v1/v2 बराबर ऊपर क्या रह गया d1 और नीचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और बटे में d हो जाएगा, d³ बन जाएगा, d1 का क्यूब। ठीक है, और ये बन जाएगा d1 का क्यूब बटे में 8 × 8 = 64 और 64 × 8 512 आई थिंक, 8 × 4 = 32 का 2 का हासिल लगे 3, 8 × 48 और 3 51, 512। ठीक है, अब इसी करते हैं ऐसे मल्टीप्लाई, सबसे ऊपर से नीचे वाले में और दोनों बीच वालों की गुना। तो v1/v2 बराबर क्या हो जाएगा, d1 का क्यूब गुना 512 और यहाँ पे हो जाएगा d1 की क्यूब गुना 8। क्लियर? देखिए d1 से क्यूब d1 की क्यूब कट गया, क्या बच गया 8 × 8, 8 × 6 = 48, 3 बच गए 32 हो गए, 8 × 4 = 32। तो v1 और v2 हमारा आ गया 64/1 आंसर। क्लियर? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का आयतन का 64/1 भी भिन्न होगी। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।